दोस्तों, एक बार की बात है। एक गुरु अपने शिष्यों को घी के बारे में बता रहे थे। वो उनको घी के प्रयोग और उसके फायदों का संपूर्ण ज्ञान दे रहे थे। तभी गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि अगर आप खाना खाने से पहले थोड़ा सा देसी घी खा लेते हैं तो उससे आपको क्या क्या स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बच्चों, आज हम ये तो जानेंगे ही कि देसी घी को खाने से कौन कौन से फायदे मिलते हैं। साथ ही आपके इन सवालों का भी मैं जवाब दूंगा। पहला सवाल है कि एक दिन में कितना देसी घी आप खा सकते हैं, और दूसरा सवाल है कि अगर आप कोई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट है, यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या फिर आप कोई हार्ट पेशेंट है, तो ऐसे केस में क्या आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं। सभी जानकारी और सवालों के आपको उत्तर मिलेंगे आज की इस कहानी में। तो इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं देसी घी से मिलने वाले बहुत ही अद्भुत लाभ। आगे गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि देसी घी को इस्तेमाल करने के कौन कौन से तरीके हैं और कैसे ये बेहतर होता है, पहले उसके बारे में जानते हैं। वैसे तो सामान्य रूप से 3 तरीके होते हैं देसी घी को इस्तेमाल करने का। पहला तरीका होता है कि आप इसमें खाना बना लें। दूसरा तरीका होता है कि खाना बनाने के बाद आप ऊपर से इसको डालकर खा लें। और तीसरा तरीका होता है कि आप खाना खाने से पहले थोड़ा सा देसी घी का इस्तेमाल करें। इसके आगे वो गुरु कहते हैं, सबसे पहली बात करते हैं खाना बनाने के बारे में। अगर आप खाना बनाते समय देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये देसी घी रिफाइंड ऑयल या तेलों से बेहतर होता है। लेकिन जितने स्वास्थ्य लाभ आपको देसी घी से मिलने चाहिए उतने आपको नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि जब आप खाना पकाने के लिए देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो आप तेज़ आंच पर इसको पकाते हैं, और कई बार इसकी वजह से आपका जो देसी घी होता है वो अप्राकृतिक हो जाता है और इसके अंदर ट्रांस फैट भी पैदा हो जाता है, जो कि आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं और बहुत सारे दूसरे नुकसान भी दे सकते हैं। वहीं अगर आप खाना खाने के बाद ऊपर से सब्जी में थोड़ा सा देसी घी डाल के खाते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इस स्थिति में आपका जो देसी घी होता है वो नुकसान नहीं देता। लेकिन अगर सबसे बढ़िया और सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाले तरीके की बात करें तो वो होता है खाना खाने से तुरंत पहले अगर खाना के साथ आप देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया फ़ायदा मिलते हैं, और ये बात आयुर्वेद भी कहता है। आगे वो गुरु कहते हैं, तो चलिए अब जानते हैं कि अगर आप खाना खाने से जस्ट पहले देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं। देसी घी को इस्तेमाल करने का सबसे पहला फ़ायदा है जो आपको मिलता है, डाइजेशन के लिए देसी घी के अंदर ब्यूटी एसिड पाया जाता है, जो कि पेट के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से खाना आसानी से पचता है और गैस, एसिडिटी वगैरह की शिकायत आपके अंदर नहीं होती है। अगर आप खाना खाने से तुरंत पहले 1 चम्मच देसी घी खा लेते हैं तो उसकी वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, खाने की नली के अंदर, आपके आंत के अंदर, पेट के अंदर अगर सूजन है तो वो सूजन कम होती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या से आपको निजात मिलता है। अगर आपको इंडाइजेशन रहता है तो वो भी आपका कम होता है, और गैस, एसिडिटी वगैरह भी इससे कम हो जाती है। तो अगर खाना खाने से तुरंत पहले अगर आप 1 चम्मच देसी घी खा लेते हैं तो उससे आपको जो हाजमा है वो बहुत बढ़िया रहता है। आगे वो गुरुदेव कहते हैं, देसी घी खाने से दूसरा बेनिफिट मिलता है, इससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, वो बढ़ जाती है। देसी घी के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे हेल्दी फैटी एसिड भी होते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी जो होती है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। तो आप रोज़ाना खाना खाने से जस्ट पहले 1 चम्मच देसी घी खाना शुरू कर देते हैं तो उससे आपके अंदर
रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है और आप पहले से ज़्यादा हेल्दी रह पाएंगे। आगे वो गुरुदेव कहते हैं कि देसी घी खाने से तीसरा बेनिफिट आपको जो मिलता है, इससे आपकी एनर्जी बढ़ती है। यानी कि देसी घी खाने से आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ती है, ताकत बढ़ती है। देसी घी के अंदर मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड बहुत ही ज़्यादा होता है, जो कि शरीर के अंदर बड़ी ही आसानी से मेटाबॉलिक हो जाती है और एकदम से आपके शरीर को एनर्जी और ताकत से भर देता है। तो अगर आप शरीर में थकान महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, तो ऐसी स्थिति में 1 चम्मच देसी घी आपको खाना खाने से पहले ज़रूर खाना चाहिए। इससे आपको बहुत ही बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। इसके आगे गुरु कहते हैं, देसी घी आपके दिमाग को क्लियर करता है। देसी घी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जो कि ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके ब्रेन की मेमोरी को बढ़ाने का काम करते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी नसों को हेल्दी बनाते हैं और इसके साथ साथ आपकी मेंटल क्लियरिटी को भी बढ़ाती है। आगे वो गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, देसी घी आपके वजन को भी घटाता है। ये सुनते ही उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य बोल पड़ा कि गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो आज तक यही सुना है कि देसी घी को खाने से वजन बढ़ता है, और आज आप ये कह रहे हैं कि देसी घी खाने से आपका वजन घटता है। कृपया करके मेरी इस शंका को दूर कीजिए। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि अगर आप देसी घी को सही मात्रा से, सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आपका वजन बढ़ता नहीं, बल्कि वजन घटने में आपको मदद मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे? देसी घी के अंदर कंजुगेटेड लाइसोनिक एसिड नाम का एक कंपाउंड होता है। यह आपके बॉडी के अंदर फैट एग्जिम्पशन को कम करने में मदद करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फैट कम होती है, वजन आपकी घटने लगता है। इसके साथ साथ अगर आप देसी घी जस्ट खाना खाने से पहले थोड़ा सा खा लेते हैं, तो उससे आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आती है, जिसकी वजह से आप रोटी सब्जी कम खा पाते हैं और इसकी वजह से आपका कैलोरी एडिंग कम होता है, जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगती है। तो उसकी वजह से भी आपको वेट लॉस करने में मदद मिलती है। इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि ये सारे फायदे आपको मिलते हैं देसी घी को खाने से। इतना सुनते ही एक शिष्य गुरु से सवाल करता है, हे गुरुदेव, हम देसी घी को एक दिन में कितना खा सकते हैं? कृपया करके हमें ये भी बताएं। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि आप देसी घी खा सकते हैं। यह आपकी जीवन शैली पर, आपके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर और इसके साथ साथ आपके ओवरऑल डाइट के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव इंसान है, आप एथलेटिक है, आप जिम करते हैं या इसी तरह के कोई दूसरी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो इस स्थिति में आप देसी घी थोड़ा ज़्यादा भी खा सकते हैं। लेकिन आपकी डेस्क जॉब है, आप हर समय बैठे ही रहते हैं, बैठे बैठे काम करते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी देसी घी खाने का जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो थोड़ी कम होनी चाहिए। वैसे तो एक आम आदमी के लिए जो कि एक साधारण एक्सरसाइज रोजाना करता है या हल्का फुल्का चलता फिरता है, आधा 1 घंटा वॉक भी करता है, तो ऐसे इंसान एक दिन में 2 से 3 टीस्पून देसी घी का इस्तेमाल रोजाना कर सकता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं करते हैं, तो आपको उस स्थिति में 1 से 2 चम्मच से ज़्यादा देसी घी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि देसी घी के अंदर बहुत सारे कैलोरीज भी होते हैं। देसी घी के फ़ायदे जो मैंने आपको अभी बताए हैं, लेकिन कैलोरी बहुत ही ज़्यादा है, तो ऐसे में अगर आप इसको ज़्यादा लेंगे और साथ में कोई भी शारीरिक एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वर्कआउट नहीं करेंगे, चलेंगे फिरेंगे नहीं, तो उसकी वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए एक एवरेज इंसान के लिए एक दिन में 1 से 2 टीस्पून, और अगर आप एथलेटिक है या अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं, तो उस स्थिति में आप 2 से 4 टीस्पून रोज़ाना इसको ले सकते हैं। इसके आगे वो गुरु सभी से कहते हैं
कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर कोई इंसान हार्ट पेशेंट है या उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है तो इस स्थिति में आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, देसी घी को अगर आप तलकर या फिर बहुत ही ज़्यादा हीट पर गर्म कर इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस तरह से आपको कभी भी देसी घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई हार्ट पेशेंट है या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है तो इस स्थिति में आपको कभी भी घी को इस तरह से गर्म कर हीट कर नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर आप देसी घी को कच्चा खा लेते हैं तो थोड़ा सा खाना खाने से पहले या फिर उसके ऊपर सब्जी के ऊपर डाल के ले सकते हैं तो उस स्थिति में ये इतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता है और आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। लेकिन एक चीज़ जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है और वो ये है कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है या मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारा देसी घी खाना शुरू कर दें, क्योंकि देसी घी के अंदर नो डाउट बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर सैचुरेटेड फैट भी होता है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को और आपके ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा सकता है। और अगर आप एक हार्ट पेशेंट है और देसी घी का इस्तेमाल करना शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से भी एक बार सलाह लेनी चाहिए। लंबी यात्रा करने के बाद लल्लन एक साधु के आश्रम में पहुंचा। साधु लल्लन का चेहरा ही देखकर समझ गए कि ये अंदर से बहुत बेचैन है। लल्लन ने कहा, साधु महाराज, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, ना मन शांत रहता है, हर सांस एक बोझ महसूस होती है। मैं जानता हूँ कि अच्छे विचार सोचना चाहिए, पर फिर भी मैं जानकर भी अच्छे विचार नहीं सोच पाता हूँ। मुझे छोटी छोटी बातों में बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है और दुख होता है। साधु सहानुभूति से बोले, बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन तुम पहले ये 3 काम करो, फिर मैं एक एक करके तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। पहली परीक्षा, पत्थर और आराम। साधु ने लल्लन से कहा, तुम सामने वाली कुटिया में जाकर आराम करो, साथ में इस पत्थर को भी लेकर जाओ। ये बहुत कीमती जादुई पत्थर है, इसे किसी भी हाल में नीचे मत रखना। जब आराम करो तो पत्थर गोद में रख लेना, नीचे मत रखना, नहीं तो ये गायब हो जाएगा। पत्थर लेकर लल्लन कमरे में आ गया। थोड़ी देर तक सब सही था, लेकिन जब सोने का समय आया तो लल्लन की परेशानी बढ़ गई। लल्लन कभी सीने पर पत्थर रखता तो कभी पेट पर रखकर आराम करने की कोशिश करता, पर पत्थर नीचे खिसक जाता। ऐसा करते करते बहुत देर हो गई। लल्लन सुबह होते ही सन्यासी के पास दौड़कर गया और कहा, लीजिए महाराज, ये पत्थर आप ही रखिए। इसके वजन के कारण मैं रात भर नहीं सो पाया। रात भर मुझे इसके वजन का एहसास होता रहा। साधु ने आश्चर्य करते हुए कहा, मुझे तो लगा तुम्हें इसकी आदत होगी, क्योंकि तुम इतने समय से यही तो करते आ रहे हो। नौजवान लल्लन ने हैरानी से कहा, महाराज, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, मुझे तो किसी बोझ को लेकर सोने की आदत नहीं है। सन्यासी ने कहा, ये पत्थर तुम्हारे जीवन की वो बड़ी समस्याएं हैं जिनका बोझ तुम सीने पर रखकर तुम चैन से जीने की कोशिश करते हो, जीवन में खुश और हल्का रहने की उम्मीद करते हो। फिर लल्लन ने कहा, पर महाराज, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का साल खराब हो जाए, कोई बड़ी समस्या आ जाए तो टेंशन लेना तो स्वाभाविक है। साधु ने कहा, टेंशन स्वभाव के कारण नहीं, अज्ञान के कारण है। इसी टेंशन का बोझ सीने पर रखने से ना तो तुम चैन से सो पा रहे हो और ना ही तुम खुल के हंस पा रहे हो। वो साधु आगे बताते हुए कहते हैं, बोझ लेने से पहले ब्रह्मांड की अनंत सत्ता को देखो। तारों और गैलेक्सी से लेकर अणु परमाणु तक, अति विशाल से अति सूक्ष्म तक सब अपनी गति से चल रहे हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इसी अनंत भाव के साथ बहते जाओ, क्योंकि प्रकृति को पता है कि सब कुछ कैसे चलना है। जब इस भाव को स्वीकारो तो आपके अंदर से रेसिस्टेंस मिट जाएगी, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन
सब गायब हो जाएगा। फिर आपको बाहर कुछ भी प्रतिकूल नहीं लगेगा। जब मन के अंदर रेसिस्टेंस मिटती है तो बाहर सभी परिस्थिति पूरी तरह से बदल जाती है, या फिर मन ब्रह्मांड के साथ बहना सीख जाता है और गहरी शांति महसूस करता है। साधु ने कहा, रेसिस्टेंस मिटाने के लिए और भाव के साथ जीने के लिए एक आसान काम कर सकते हो। हर रात सोने से पहले प्रतिकूलता का धन्यवाद करो। किसी परेशानी के लिए लग रहा है कि ये मेरे जीवन में क्यों आ गई है, रेसिस्टेंस महसूस हो रही है, तो उसके लिए धन्यवाद करो। महसूस करो कि जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उन सब के होने में कुछ अच्छा ही छिपा होगा। ऐसा मानकर हर परेशानी के लिए प्रकृति को या परमात्मा को, अनंत ब्रह्मांड को धन्यवाद करो। ऐसा करने से तुम्हारा मन तुरंत हल्का हो जाएगा और गहरी नींद आएगी। मन, फ्रस्ट्रेशन और शरीर से थकान उतर जाएगी। कुछ देर बाद साधु ने लड़के से कहा, चलो हम एक प्राकृतिक जगह चलते हैं। जब दोनों सुंदर झील के पास पहुँचे तो लल्लन ने कहा, इस सुंदर दृश्य को देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। आज दिन की बहुत सुंदर शुरुआत हुई है। सन्यासी ने कहा, ठीक है, मेरी दूसरी शर्त है कि इसी प्रसन्न मन से तुम ये कलश उठाओ, इसमें 1/4 पानी भरो और कलश को हाथ पर रख लो। अब इस मन भावना प्रकृति को महसूस करो। लल्लन ने वैसा ही किया, लेकिन थोड़ी देर बाद लल्लन का हाथ सुन्न पड़ गया। लल्लन का सारा ध्यान झील की सुंदरता से हटकर हाथ के दर्द पर आ गया। लल्लन ने साधु से कहा, मैं अब इस कलश को और देर तक नहीं उठा सकता, मुझे तकलीफ हो रही है। साधु ने कहा, कलश में थोड़ा सा ही तो पानी है, भला इसमें तुम्हें क्या वजन महसूस हुआ? मुझे लगा कि हल्का वजन तो है, तुम तो उठा ही सकते हो। लल्लन ने कहा, अगर मैं ज़्यादा देर तक वजन को उठाया रहूँगा तो फिर हाथ सुन्न पड़ जाएगा। इसके बाद साधु महाराज हल्के मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, कलश नीचे रख दो और ध्यान से समझो, ये कलश तुम्हारा आज का पूरा दिन है और कलश में ये जो थोड़ा सा पानी है, ये आज की वो छोटी छोटी घटनाएं हैं जो तुम्हारे हिसाब से नहीं हुई, तुम्हारे मन का नहीं हुई। ये छोटी छोटी बातें तुम दिन भर पकड़े रहते हो। तुम सोचते हो कि छोटी छोटी शिकायत करने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अभी देखो कि छोटी छोटी बातों को पकड़े रहने से मन को कितना कष्ट और बेचैनी होती है, और दिन में जो कुछ अच्छा होता है उस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इस झील की ही तरह तुमको हर दिन सुंदर सुबह मिलती है। अगर तुम छोटी सी घटना को देर तक पकड़े रहोगे तो तुम्हारा पूरा दिन दर्द में निकल जाएगा। लल्लन शांत हो गया। उसे पिछले के कुछ दिन याद आने लगे। उसने सोचा ही नहीं था कि एक दिन मैं इसमें इतना क्लियर हो जाऊंगा। इसके कुछ देर बाद लल्लन साधु के साथ आश्रम लौटने लगा। रास्ते में एक सुंदर गुलाब का फूल मिला। साधु ने फूल तोड़कर लल्लन को दे दिया और कहा, इस फूल को मुट्ठी में बंद कर लो और मेरे साथ चलो, पर शर्त है कि आश्रम आने तक मुट्ठी मत खोलना। लल्लन ने फूल को मुट्ठी में बंद कर लिया और खुश होकर सोचा कि मैं ये चैलेंज तो पूरा कर ही सकता हूँ। जब दोनों कुटिया में पहुँचे तो साधु ने फूल मांगा। जब लल्लन ने मुट्ठी को खोली तब तक फूल मुरझा गया था। लल्लन को आश्चर्य हुआ और थोड़ा दुख भी हुआ कि इतना सुंदर फूल इतनी जल्दी मुरझा गया। इतने में साधु ने कहा, फूल देखकर तुम्हें दुख हो रहा है, लेकिन तुम तो हमेशा से यही कर रहे हो। ये फूल तुम्हारे लोगों के साथ के रिश्ते हैं। अगर तुम लोगों की कमियों को पकड़े बैठे रहोगे तो रिश्ते अवश्य ही मुरझा जाएंगे। हम सब से गलतियां होती है, लेकिन अगर दूसरों की कमियों को हमेशा अपने सामने रखोगे, मुट्ठी में पकड़े रहोगे, तो तुम्हें किसी के साथ अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे अंदर प्रेम मर जाएगा और तुम अकेले में भी चिड़चिड़ा महसूस करोगे। इसीलिए पुरानी बातों को, मन की शिकायतों को लेट गो करना सीखो। हमारे सामने जो भी प्रकट हो रहा है वो सब अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा है। जैसे ही मन में शिकायत पैदा हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये टेंशन दूर कैसे होगा, तब उस अनंत शक्ति पर विश्वास करो और खुद से कहो कि जो हो रहा है वो एकदम सही हो रहा है। मुझे दिख नहीं रहा, पर जो भी हो रहा है वो सब बेहतर ही हो रहा है। इसके लिए हर रात सोने से पहले
हर प्रतिकूलता पर, हर परेशानी के लिए धन्यवाद करो। रेसिस्टेंस खत्म होने पर ही हम प्रकृति के भाव में निश्चिंत होकर बह सकेंगे। मन अपने आप शांत होगा, तब शेष रहेंगे केवल मन की शांति और अनंत शक्ति से आता हुआ असीम आनंद। इसके बाद वो साधु कहते हैं, हर दिन सतर्क रहो। दिन में कुछ ही ऐसी बातें होती है जिनसे हमको कष्ट होता है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, जिसमें हमारा बहुत कम योगदान है। इसीलिए छोटी मोटी शिकायतों के प्रति सतर्क रहो और जो कुछ अच्छा हो रहा है उसके लिए पल पल धन्यवाद महसूस करो। फिर वो साधु ललन से कहते हैं, अस्तित्व ने सब कुछ सटीक बनाया है। किसी इंसान में, किसी पौधे में, किसी पेड़ में कोई कमी नहीं है। इसीलिए लोगों में कमियां देखना बंद करो। मन में दूसरों के लिए जो शिकायतें हैं, एक बार उन शिकायतों को ड्रॉप करके देखो। तुमको अपने आप लोगों के साथ अच्छा लगने लगेगा। साधु ने कहा, इन 3 बातों को पालन करने से तुम प्रेजेंट में जीने लगोगे। बिना किसी प्रयास के मिट्टी की महक, हवा की सरसराहट भी महसूस होने लगेगी। हर इंसान में, हर चीज में प्यार दिखने लगेगा और तुम प्रेजेंट की ताजगी महसूस करोगे। तो दोस्तों, अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।